नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 51 साल हो चुके, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल गया। क्वेश्चन: पैसा बहुत कमा रहा हूँ और मतलब इंक्रीमेंट वगैरह भी, सैलरी वगैरह भी जो है बढ़ती रहती है हर साल, कोई ठीक है। बाकी अभी जितना कमा रहे हैं, अच्छा कमाने के बावजूद भी किराए के मकान में 3-3, 4-4 फ्लैट जो हैं बेच चुके हैं। शेयर मार्केट में या लॉटरी से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, आगे की लाइफ कैसे रहेगी, ये पूछा है। देखो, ये हाथ मेरे पास आया है। अगर आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ 99.9% पाम रीडर कहता है ये लाइन जो है, ये वाली लाइन प्रोग्रेस लाइन है, कभी निराश नहीं होता। ये निराश है नहीं क्या? ज़बरदस्त निराश चल रहे हैं, ज़बरदस्त निराश चल रहे हैं। ये 32 से 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पे हो जाएगा और यहाँ तक जो है होगा ना, इनके घर भी बन जाएगा। हाँ जी, बना है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, लाखों में सैलरी है, लाखों में सैलरी है। पर लेकिन क्या कारण हुआ कि इतने सारे फ्लैट होने के बावजूद भी आज किराए के मकान पर है, लॉसेस हो गए, चाहे कारण कोई भी बना हो। लेकिन क्या हम ये कहकर उसे खुश कर दें कि हाँ जी हो गया, मैं कह रहा हूँ 32 से 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच गए, घर ले लिया, बिका क्यों? बिका क्यों? ये हालत जो हुई, कारण क्या है? कौन सी ऐसी रेखा थी जिसके कारण ऐसा हुआ? क्या कोई बताएगा? ये हाथ है, अभी सॉफ्टवेयर नहीं लगा। ध्यान से देखना, ये वाली लाइन लोगों की इतनी डार्क नहीं होती, चौड़ी नहीं होती, ऐसे नहीं होती। अगर ये है तो कमाई होगी, अच्छी कमाई होगी। मुद्दा ये है कि ये डार्क है। देखो, लोगों की क्या होती है, लाइफ लाइन। देखना, यहाँ भी लाइफ लाइन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, यानी माइंड लाइन स्ट्रांग है, लाइफ लाइन स्ट्रांग है, हार्ट लाइन स्ट्रांग है, लेकिन ये भी स्ट्रांग है। लेकिन इन सब से ये ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सबकी होती हैं। यानी अगर किसी की ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है और वो थोड़ी सी कम है, कम है, लोगों की ऐसे ही होती है ना। अगर किसी की पतली सी है, ये डार्क है, तो उसकी लाइफ में कम पैसा कमाएगा लेकिन जिम्मेदारियों में फंसा रहेगा। इसका मतलब ये है ना, यानी ये डार्क जिसकी होगी, ये जितनी ये डार्क रहेगी, वो जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करती है, लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। ये जितनी होती है अच्छी, ये आदमी की बुद्धि को करती है, ये समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, लोगों के पास उठना बैठना, ये उनको रिप्रेजेंट करती है। और ये वाली लाइन जो होती है भाग्य रेखा है। अगर ये स्ट्रांग है तो पैसा भी कमाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें ये भी स्ट्रांग है तो पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये लाइन क्यों आई है, ये वाली जो लाइन आई है, और मंगल पर जो ये वाला लाइन आई है, ये क्यों आई है, ये क्यों आई है, ये बीच में क्यों आई है? अगर ये आई है, चलो आप सब कहते हो अजय ट्रायंगल बने हुए हैं जी, बहुत अच्छा होगा जी, बहुत अच्छा होगा जी, ट्रायंगल बने हुए हैं। हाँ, बने हुए हैं, ये ट्रायंगल अच्छा है, ये तरक्की करवाता है, लेकिन इसने भाग्य रेखा को छुआ तभी तो पैसा कमाना शुरू करा। लेकिन ये जो लाइन ने, ये भाग्य रेखा थी, इसने माइंड लाइन से शुरू हुई लाइन ने इसको टच कर दिया। यानी ये लाइन आई क्यों? मुद्दा ये बनता है, ये आई क्यों? अगर आई तो अब मुद्दा मैं समझाता हूँ। माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनना आपके खर्चों को, पैसा फंसने को इंडिकेट करवाता है।
अगर ये लाइन, ये वाली लाइन अगर होती और ये ना होती, ये वाली नहीं होती, तो क्या होता कि ये यूं बनता या यूं बनता या ये बनता, ये ऐसे बनते ना, बनते नहीं बनते साइन। चलो यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर कौन सी है, दूसरी लाइन है। यहाँ पर क्या आ रही है, ये लाइन बीच में इंटरसेक्ट करा, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करा तो सबसे पहले इस लाइन ने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा। अब ये लाइन ने क्या करा, इसका सहारा लिया, इसका सहारा लिया ना, ये है भाग्य रेखा। अगर मान के चलो ये एक ट्रांसफार्मर है, भाग्य रेखा एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। भाग्य रेखा एक मान के चलो ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर से एक तार आपने डाली, अब ये एनर्जी को ले रही है ना, ये वाली यहाँ से तार इस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ेगी, तभी तो करंट लेगी नहीं लेगी। और इस पर बनने वाले साइन इन रेखाओं के जरिए आपको पैसा दिलवाएंगे। इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलो एक बिजली का खंभा है, ठीक है। इस बिजली के खंभे पर एक ये बल्ब लगा है, ये जल जाएगा अपने आप। जब तक इस बिजली के खंभे की तार किसी एक ऐसी दूसरी तार के साथ टच नहीं है जिसका संबंध ट्रांसफार्मर से नहीं है, ये लाइट नहीं जल सकती है, नहीं जल सकती है ये लाइट। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये जल सके। तो ये भाग्य रेखा पर कोई लाइन टच हुई तो वो लाइट जलाएगी, यानी वो आपको पैसा दिलाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइन भी नीचे से आई है, ये कुछ और मकसद से आई है। ये सूर्य रेखा ये जो नीचे गई है, ये किसी और मकसद। ये जो लाइनें आई हैं, ये तो क्या करता है, व्यक्ति की लाइफ में कोई फीमेल मिलती है, उसके साथ वो इन्फेक्चुएशन होता है, कोई संबंध बनाता है, कोई कुछ करता है, ये तो होना ही होना है अगर ये लाइनें हैं। ये हार्ट लाइन को कहते हैं डिवाइन टच, डिवाइन टच। ये अगर टूटी नहीं है तो वफादार रहेगा, अगर ये टूटी हुई है तो वफादारी ख़त्म है। वफादारी क्या होता है, वफादारी क्या होता है, किसी के साथ संबंध ना बनाना, अपनी बीवी के साथ बनाना वफादारी है। मैं वफादार हूँ, अगर कोई कहता है, अगर नौकर कहता है कि मैं वफादार हूँ, तो सेठ के प्रति वफादार है वो कोई चोरी वगैरह नहीं करेगा। ये डिवाइन टच कहती है कि मैं पवित्र हूँ। तो पवित्र कौन होता है, जो कि एक के साथ रहे। समझ में आ रही है। अब ये लाइनें इसके साथ टच होती हैं तो ये इन्वेस्टमेंट्स करवाती हैं, ठीक है। हम अभी इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इस लाइन से कर रहे हैं। इस पर ये लाइन बनी, चलो मैं ये कहता हूँ कि ये लाइन और इसके साथ ये उठती लाइन बनी है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ भी करवाएगी और कुछ ना कुछ ये चीज़ें जो हैं इस पे जो हैं उसके मतलब सपोज़ किसी ने इन्वेस्टमेंट्स करी है, अब ये आई तो गलत तरीके से थी, लेकिन आपने उसमें कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो इनिशिएटिव सही है या गलत है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लाइन ही गलत आई है। इस पर बनने वाले ये जो ये तो ट्रायंगल जो है ये तो ठीक बना है, ये तो अगर ये बना है तो ये आपको तरक्की करवाएगा, परिस्थितियों से उठाएगा। अब ये इसी समय पर देख लेना, जब तक हम यहाँ आएंगे यहाँ पर इनके घर बने होंगे, लेकिन इसने इसको टच करने के बाद ये रेखा ने क्या करा, सबसे पहले इस पर एक ट्रायंगल बनाया, फिर इसने इसको छुआ, फिर इसने इसको छुआ, फिर इसने इसमें ट्रायंगल बनाया। देखते रहना आप होगा क्या। फिर इसके ऊपर, इससे ऊपर उठने के लिए फिर ये इन्वेस्टमेंट, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स बिकेंगी। कारण क्या है, कारण ये है, कारण क्या है, कारण ये, अगर इस लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ टच होना चाह रही है, आप अपनी परिस्थितियों में सोच रहे हो कि जो मैंने करा वो सही करा, ये तो फंसाने के लिए लाइन आती है,
ये फंसाने के लिए लाइन आती है। ये तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ कांड हो जाते हैं कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, केस पर केस हो जाते हैं। ये तो उनके लिए आती है, फंस जाते हैं। लेकिन ये उठती हुई रेखा इस पर होनी चाहिए थी ना, इस वाली लाइन पर उठती हुई रेखा होनी चाहिए थी। ये लाइन पर इस पर उठती हुई रेखा आ रही। जैसे ये लाइन पर उठती हुई रेखा है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, मैं छोटा काम नहीं करूँगा, मैं छोटी जॉब नहीं करूँगा, मैं कमा सकता हूँ, मेरे में इतना कैलिबर है। ये सोच ऊपर को उठाती है। यानी माइंड लाइन से ऊपर जितनी रेखाएं ऐसे ऐसे जाएंगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे। ये याद रख लेना, पॉजिटिव हो जाओगे। अगर ये लाइन आई है, ये लाइन ने नीचे ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा जितने उल्टे ट्रायंगल बनेंगे ना, जितने उल्टे ट्रायंगल, देखो मैं क्या कहता हूँ, ऐसे वाला ट्रायंगल होता है लोन चुकाना। अगर ये हो गया, अब डॉक्यूमेंटेशन, यही कहता हूँ, या कोई सोना बेचना या एफडी तोड़वाना। यानी अब क्या हो रहा है, जो पैसा था वो बिक रहा है। बहुत से लोग कहते हैं सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल होना गंदा है। सीधा ट्रायंगल कभी गंदा नहीं होता है, याद रख लेना। अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना है, ये कभी गंदा नहीं होगा। जहां मर्जी बन जाए, जहां मर्जी बन जाए, जहां मर्जी बन जाए, सीधा ट्रायंगल बना हुआ। लेकिन ये जो माइंड लाइन पर जो ये ट्रायंगल्स बनते हैं, ये ट्रायंगल, अब ट्रायंगल आगे बढ़ गया। ट्रायंगल का मतलब है वहीं रुक जाना, ऐसे करके ऐसे रुक जाना। कितनी ज़बरदस्त है। जैसे आप शनि पर्वत पे बोलते हो, ये जो जितने भी अनपढ़ पाम रीडर हैं, अनपढ़ कहूँगा, जो YouTube से सीखे हुए हैं, वो जो तोते की तरीके से जो है कहीं से रट लेते हैं, वो कहते हैं शनि पर्वत पर अगर त्रिभुज है तो तांत्रिक बनते हो। आप इतने बड़े तांत्रिक नहीं हो, छोटा सा है। ये मछली वाले अंकल बोल रहे थे, छोटा सा ट्रायंगल, आप बड़े तांत्रिक नहीं हो। अरे बेवकूफो, नहीं होता ऐसा, सब तांत्रिक नहीं होते हैं। ये शनि पर्वत पर बना है, एक मठ है, उसमें टॉप लेवल पर व्यक्ति बिठा देता है। शनि पर बनने का, शनि पर बना हुआ है वो मठ का, किसी का ऊपर का व्यक्ति महंत बनकर बैठ जाएगा, उसकी चलेगी वहां पर। ये तांत्रिक बन गए, कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने, इससे तांत्रिकपन दिखाना शुरू। उसको चीजें याद रहती हैं। आपने देखा है बहुत लोग जो हैं अपने ग्रंथ को याद रखते हैं, मुंह जबानी याद रखते हैं। जो इस पोस्ट पर होगा, महंत की पोस्ट पर होगा, उसे श्लोक फ्लोक तो याद रहेंगे ही रहेंगे। वो अपनी कला में निपुण हो जाता है। ये तांत्रिक फांत्रिक कहाँ से घुस गए? ये रटी रटाई बातें होती हैं। बड़े तांत्रिक नहीं, छोटे तांत्रिक हो, छोटा तांत्रिक हो या बड़ा तांत्रिक हो, समझ में आई? तांत्रिक तांत्रिक होता है, पंडित पंडित होता है। अपॉर्चुनिटीज उसे ऊपर नीचे लेके आती हैं, अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। आज ये अगर ये 3 लाख 4 लाख रुपया कमाते हैं महीने का, तो इस भाग्य रेखा के कारण कमाते हैं। अगर ये पतली होती तो ये कमा नहीं सकते थे इतना। आज ये कूद रहे हैं, खुश हो रहे हों कि मेरे को तो अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है, मैं इससे नीचे तो काम ही नहीं कर सकता हूँ, वो इसके कारण है। ये अगर स्ट्रांग है तो, अगर ये फंसे तो इसके कारण फंसे, अगर ये फंसे तो इन पे बनने वाले ट्रायंगल के कारण, अगर ये फंसे तो ये वाली लाइन नीचे आई थी, जिसने शोहरत दी वही टुकड़े इनको फंसाएंगे। ये अपॉर्चुनिटीज जो आप कमाते हो, पैसा लगाते हो,
बेचते हो, ये तो रेखा आती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आती है ये रेखा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, दो दो चीज़ें अगर मिल जाएंगी, सर्किट बन जाएगा, तो क्या होगा, जो डिसीज़न लेना है मैं तो लूँगा, बड़े बड़े डिसीज़न। मुझे जुआ खेलना है, अरे खैर निकलेंगे, कैसे ना निकलेंगे, अरे लगाओ 50 लाख का यार, मैं करता हूँ। ये डिसीज़न, ये वाली लाइन ऊपर चली गई और इसने इसे छू ली, तो ये बड़े बड़े काम करेगा, गंदे गंदे काम करेगा और सोचेगा मैं निकल जाऊँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से, ये कहना, ये देखो जो काम सही रेखा होनी चाहिए थी, वो जो ये वाली लाइनें सही होनी चाहिए थी, ये लाइनें, ये लहकती लाइन नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर बनने चाहिए थे बॉक्सेस, ये बॉक्सेस बनते, मैं कहता कि इनके बिजनेस ज़बरदस्त होंगे, ये अपने आप में इंडस्ट्री खोलेंगे, ये करेंगे, इस पैसे को बढ़ाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ये रेखा जो है गलत आई है, इस पर बनने वाली रेखाएं इस रेखा से टच होकर इन्वेस्टमेंट्स को नाश करने के लिए आई हैं। ये मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये लाइन यहाँ से ऐसे गई है ना, ये अच्छा साइन है, नो डाउट, तरक्की का साइन बोलते हैं हम, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये नीचे तक जा रही है, इसमें कमी नहीं है, ये कमा कर देगी। आपको बस गाइडेंस की ज़रूरत है। हर एक चीज़ 9 नंबर वालों को हटनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर वो गलत रास्ते में 8 और 9 नंबर वाले गलत रास्ते को अपनाते हैं ना, तो बर्बादी तो निश्चित है। शनि कहता है वो भी मेरी तरफ जो है रहो, मंगल कहता है मेरी तरफ रहो, यानी उसके गुण को अपनाओ। और ये कहते हैं कि गलत रास्ते पे अगर आप जाओगे तो बर्बादी पूरी निश्चित तौर पर होगी। तो ये तो आपको ना जो है सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। जो गलत रास्ते हैं, शॉर्टकट है, ये सब छोड़ दो। डेफिनेटली ये लाइन कुछ नहीं कर पाएगी। ये जितना आप जब जाओगे ही नहीं उस लाइन की तरफ, तो ये कुछ नहीं कहने वाली है। जितनी मर्जी आपने वो रास्ता ही नहीं पकड़ना है जो आपको शॉर्टकट से जो है एक मकान बनवा दे और उसके बाद जो है 2 मकान का कर्जा करवा दे, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है उस रास्ते का। ये लाइन बनी इसलिए है कि आपको शॉर्टकट से पैसा कमा कर, और जब वो कमा लो फिर आप जो है और जो है सोचो इससे बड़ा मैं कुछ कर लूँ शॉर्टकट से, फिर इससे बड़ा कर लूँ, और फिर जो है गलत रास्ते में फिर ज़ीरो हो जाओ, ज़ीरो से माइनस हो जाओ। यही आपकी लाइफ का निचोड़ है, यही निचोड़ है। इसे बचने के लिए देखो, आप एक एग्ज़ाम्पल देखो ये जब नीचे साइन बना है, मैं देखो इसको अलग तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ कि ये 29 से 30 में बना। अब देखो यहाँ 29 से 30 जो समय था, आपने अपना कोई चीज़, ये है कि मैं लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने कोई स्विच ज़रूर करी होगी अपनी। ये तरक्की का साइन है। यहाँ पर आपने चेंजिंग करी होगी। चेंजिंग का मतलब है अपनी जॉब में चेंज किया होगा। मैं आपको इससे पहले हमेशा दिक्कत आ रही है। ये देखो ये डॉट पे भी दिक्कत है या नहीं है, यहाँ भी दिक्कत है, इससे ऊपर ये भी दिक्कत है। तो ये क्या करेगी, आपकी जॉब लगेगी तो सही। मतलब सपोज़ अगर आप मान के चलो कि आप ये जो ट्रायंगल बना है इससे पहले ये दिक्कत है। देखो यहाँ पर ये देखो ये डॉट है, ये 24 में अगर आपकी जॉब लग भी जाती है 23 से 24 में, तो इस समय तक आते आते आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप उसे छोड़कर कुछ और करना चाहोगे, कुछ और कर लेता हूँ मैं। सेटिस्फेक्शन मतलब इनफैक्ट कुछ और करना है, मैं कुछ और कर लूँ लाइफ में, ये नहीं तो 2-3-4 काम कर लूँ। मेरा कहने का क्या मतलब चल रहा है कि ये लाइनें अगर एनर्जी लेवल, कहता हूँ बीच वाला एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा अगर यहाँ पे कट के निशान आ रहे हैं। अगर ये साइन बना है तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाता है। अब देखो इसके आगे देखना, समझते रहो। ये दोनों मिलकर और इसने मिलकर क्या करवाया, घर लेना था। लेकिन अगर घर लेना था तो
ये काला करके इसमें ये कट के निशान क्यों लगा दिए, यानी ये डॉट क्यों डाल दिया? अगर ये कह रहा है कि तुम लोगे तो बेचना पड़ेगा, पहले ही लिखा होता है कि ये घर बिकेगा, तभी तो वो बिकता है। कि अगर यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो, अगर ये ख़रीदा है, अगर ये ख़रीदा है और ये आपका अपने पास, तो ये साइन नहीं आते। अगर ये साइन आए हैं तो ये ख़रीदने के बाद ये बिकेगा। अब देखो इसके बाद जो है ये लाइन है, ये लाइन है, इसके साथ फिर ये प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है जो कि इनके साथ टच हो रहा है, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ तक ये सारे जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इनके पीछे सब कट के निशान बने हैं, यानी आप खरीदोगे ये बिकेगा, दूसरा खरीदोगे बिकेगा, तीसरा खरीदोगे बिकेगा। ये इंडिकेशन यहीं पर पता लगती है। इन्हीं को देखकर कब बिकेगा, देखो जब ये बड़े बड़े साइन यहाँ पर आ गए, ये देखो ये यहाँ पर आ गए, ये इंडिकेशन, ये आपकी चीज़ों को बचा सकते हैं, ये बचा सकते हैं, ये बचा ही नहीं सकते। ये खरीदी हुई प्रॉपर्टी ही बिकेगी आपकी। ये साइन ही पढ़ने में आ जाते हैं कि ये साइन बॉक्सेस बनना केवल ऊपर 32 से 36 साल अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, बड़ा खुश होता है आदमी, अरे मेरा घर भी बन जाए। अरे ये साइन देखो, ये देखो, ये देखो, एक बॉक्स बनाया उसमें यूं बना दिया, ले कर ले जो कुछ करना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, कट के निशान है। ऊपर ट्रायंगल बना रखा है, नीचे घर परचेस के लिए, उसमें जो है पहले ही बता दिया खरीदोगे नुकसान जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन साइनों को देखकर बहुत कुछ समझ आ जाता है कि लाइफ में क्या चलेगा, ठीक है। देखो मैंने तो वैसे आपका 11 साल से देखा था, ठीक है, ये 11 साल से ये देखा था, ठीक है। ये देखो आप ध्यान से देखना, ये है 22.5 से 23 साल के बीच में ये ट्रायंगल बना हुआ है, बना है ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर देखना, ऊपर देखो 23.5 से 24 के बीच में ये क्या है, ये है आप कमाई से रिलेटेड सोचना। ये क्या है, कभी मैं दूसरा काम कर लूँ या कुछ कर लूँ, ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है, कि मैं साथ साथ काम कर सकता हूँ। ये देखो ये क्या है, ट्रायंगल बना है, यहाँ पर कोई जॉब चेंज से रिलेटेड है, ये भी जॉब से रिलेटेड है। फिर यहाँ दिक्कत आएगी जॉब को, जहाँ काला निशान है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी पामिस्ट्री में, जहाँ ये मैंने डार्क बनाया है वहाँ दिक्कत थी आपको, आपने वहाँ पर अपने हिसाब से, ये देखो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी, यहाँ चेंजिंग करवाएगी। ये ट्रायंगल बना है ना, ये देखो ये ट्रायंगल बना है, देखो गलत ये क्या लिखा है, बाइंग है प्लस कोई गलत चीज़ें, जैसे कोई कहीं पर पैसा लगाने की सोच दी, कोई शेयर मार्केट में चला गया, किसी को दे दिया पैसा, किसी ने जुए में लगा दिया, किसी ने कोई आदमी मिल गया वो ठग लिया उसने, यानी कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पे है वो इंडल्ज होना। फिर दूसरा ये देखो ये भी आपको यहाँ पर जो है बाइंग के साथ साथ जो है ये फंसाना शुरू करेगा। ये आइसलैंड बने हुए हैं, ये देखो ये ट्रायंगल तो बना था, देखो इसके बाद ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पर ये दिक्कत, ये क्या लिखा है यहाँ पर, लॉस चले जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है लॉस प्लस बाइंग, यानी ये लॉस भी कराएगा बाइंग भी करवाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से सिलसिला आपका जो ये आइसलैंड है, अब मुसीबतें होनी शुरू हो जाएंगी, इसके बाद से मुसीबतें होनी शुरू हो जाएंगी। जो प्रॉपर्टी है अब प्रॉपर्टीज़ का स्तर जो होगा ना वो इसके बाद जो होगा वो बिकना शुरू हो जाएगा, यानी 40-41 के बाद जो है प्रॉपर्टी जो होंगी वो बिकनी शुरू हो जाएंगी। ये देखो ये क्या साइन आ रहे हैं, यहाँ जहाँ सर्कल कर रखे हैं, ये देखो ये प्रॉपर्टीज़ ये बिक रही हैं प्रॉपर्टीज़। इसके बाद देखो ये क्या साइन है, ये ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशन है, ये 50-51 ऑपरेशन, जो साइन दिखता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, ये ऑपरेशंस हैं। अभी भी समय जो है सही नहीं है, नवंबर तक का समय सही नहीं है,
चाहे फैमिली में फीमेल हो या कुछ हो, ठीक है। अब ये तो रहा वो आपका कि चलो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ये 51 साल पर अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। 51 से 52 ये वाला जो साइन, ये साइन होता है, ये तरक्की का साइन होता है, यानी वो जॉब जो होगी बढ़कर मिलेगी। अगर इस समय पर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना 51 नवंबर के बाद, अभी नहीं, नवंबर से लेकर, नवंबर क्या, दिसंबर, 1 दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक अगले साल आप कोई भी पैसा लगाकर किस पे, कोई शेयर पे लगाना है, किसी पे लगाना, वापस निकल जाना सारा का सारा। अगर फंस गया तो ये आपका जो है यहाँ पर ख़राब होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये साइन क्या है, नीचे कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है इस समय पर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना था, यानी एक्चुअल में क्या करना था, आपने यहाँ पर बिजनेस शुरू करना था, ठीक है। गलत रास्ते अपनाने थे। उसमें क्या होता कि ये कुछ साल आपके, 1 साल जो है लगभग सही जाता, इसके बाद आपको क्या करते कि जहाँ पर थे यहाँ फंस जाते। तो मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्या है, आपका कोई प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो वो छोटे स्तर पर करनी है, ज़मीनी स्तर पर करनी है। कोई प्लॉट ले लेना है, कोई कुछ करना है, और आप हो सके तो किसी के साथ कोलैबोरेशन में प्रॉपर्टी का काम करो, ब्रोकर बनो, डीलर बनो, ठीक है। और प्लॉटिंग या कोई कॉलोनी काटना वो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेकेंडरी काम होना चाहिए। नौकरी आप अपनी नहीं छोड़ोगे, आप कर सकते हो, आप में कैलिबर है, सब कुछ है, कर सकते हो, ठीक है। ये 53 साल ना तो वाइफ के लिए ना आपके लिए, ये समय गलत जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई ज़मीन खरीदते भी हो, वो डिस्प्यूट या उसमें कोई रगड़ा डलेगा, डेफिनेटली डलना है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2-3 जने आपके जो है पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। फिर ये समय सही चला जाएगा, 54 सही चला जाएगा, कॉपअप कर लोगे। इसका मतलब है परेशानी आएगी, कॉपअप कर लोगे। ये 56 साल तक का सफ़र रहेगा। 56 के बाद जो है आपको कोई जगह चेंज या यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर करना है, ठीक है। ये लाइन का मतलब है काम वही रहेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर जॉब करवाना चाह रहा हूँ, समझते रहना। ये 58 साल है, यहाँ तक तो जॉब करनी है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, तो आपके पास टाइम मिल रहा है इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। अपनी लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये नहीं करना। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सपोज़ आप एक एग्ज़ाम्पल नोएडा में रहते हो, नोएडा में 30 लाख का फ्लैट भी आता है, 1 करोड़ का भी आता है, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नहीं जी नहीं, हमें तो ATS में जो है, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था, ठीक है, कि आपको तो जो है नाइट ब्रिज वाले उसमें लेना है, कितने का है, 15 करोड़ का 4 BHK, 6 BHK कितने का, 25 करोड़ का, उसमें PLC लगा लोगों का 30 करोड़ का। तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये कमाना है, ठीक है, तो फिर गलत रास्ते अपनाओगे तो फिर तो आपने बर्बादी निश्चित है। तो अपना स्तर देखो, क्योंकि आप ऊपर का स्तर देखकर जो है वहाँ पर जाकर विचलित हो रहे हो। बैक की कोई बातें नहीं सोचनी है, ना कुछ करना है। आपने अपने वर्तमान में जियो। अगर आपके पास 15 लाख रुपए है तो 15 लाख में प्रॉपर्टी मिलती है, प्लॉट मिलता है। कहाँ मिलता है, चाहे 200 किलोमीटर दूर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से सोचोगे आप कमाओगे। आप अगर ये सोचते हो मुझे उसी जगह पर लेना है, मुझे लोगों को दिखाना है, तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली आपके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई गलत काम नहीं करना, नहीं तो 63 साल तक बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। ये 63 में भी आपको बहुत लाखों का नुकसान होना है। तो लेकिन इसके बीच में तो मैंने कहीं नहीं कहा कि आपको नुकसान होगा, मैंने यहाँ पर नहीं कहा। मैंने एक 53 पे बोला है, 63 पे बोला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 64 पे बोला है कॉपअप कर लोगे, यही बोला है ना मैंने आपको, कॉपअप कर लोगे। 60 और 61 में दूसरी वाली फ़ोटो में एक जगह से दूसरी जगह पर चेंजिंग है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 60-61 में अब ये चेंज करवाएगी, ठीक है।
इसके नीचे एक एक प्रॉपर्टी का साइन भी आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो, ये एक प्रॉपर्टी का साइन हुई है। ये जो प्रॉपर्टी आप लेकर बेचने की बात करते हो ना, यहाँ पर भी वो साइन जो है बेचने का है। अगर ऐसे हाथों में जहाँ पर प्रॉपर्टी लेकर बेचने का काम चल रहा होता है ना, मैं प्रॉपर्टी का काम ही करवाता हूँ उससे, कि तुम प्रॉपर्टी लो, खरीदो, कॉलोनी काटो, बेचो, कॉलोनी काटो, बेचो। तो उसमें ये वाला साइन जो होता है ना, वो पॉजिटिव वे में चला जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यही काम, ट्रेडिंग के काम, ये काम अगर करोगे, सेकेंडरी पर करोगे, कोई भी फर्स्ट काम नहीं करोगे। यानी ये नहीं करना नौकरी छोड़ दी, ये कर ली, इसमें टाइम दो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, किसी के साथ मिलकर करो, 3 जने मिलकर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये है कि आप फिर भी कर लोगे, ठीक है। दिक्कतें तो आएंगी, आपके हाथ में लिखा है, लेकिन फिर भी कॉप अप कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये मत करना नौकरी छोड़ के करना, ठीक है। यही सलाह है आपकी लाइफ में। बाकी आप क्वेश्चंस थोड़े और देते लाइफ में, वाइफ के लिए देते, हेल्थ के लिए देते, वो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। देखो, दूसरी फोटो में दिखाता हूँ। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये सन माउंट की है, सन माउंट की, ये सन माउंट की है। देखो, ये जो साइन यहाँ से इस लाइन ने इस लाइन के साथ नीचे से आई है ना, ये आई है और ये आई है और ये आई है, ये गलत आई है। मैं डिवाइन टच के नीचे से ये साइन बने हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, इन्फेक्चुएशन होना या कोई लड़की मिलना, किसी से संबंध बनाना, ये चलता है। ये डिवाइन टच को तोड़ना होता है, छुप कर काम करना होता है, ठीक है ना, छुप कर। और ये मंगल करने नहीं देता, ये शनि करने नहीं देता। करके देखो, शनि जातक करके देखे गलत काम, एक झटका लगता है ना, झटका जिंदगी में टॉप लेवल से नीचे गिर देता है। करके देखो तो सही, करके देखो, मंगल के साथ करके देखो, शनि के साथ करके देखो आप ऐसा। इसलिए मैंने कहा ये आपको इन चीज़ों से भी दूर रहना पड़ेगा। तो शराब से दूर रहना पड़ेगा, हर चीज़ से, गलत चीज़ से। शुक्र आपका कमज़ोर है, शुक्र का उपाय जरूर करना है। ये उपाय करते रहो, आपका और कोई भी ग्रह ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, शुक्र कमज़ोर है। शुक्र का उपाय जरूर करना, ठीक है। तो जहाँ पर ये काले निशान हैं, इट मीन्स की दिक्कत है। ये भी दिक्कत का निशान होता है, नो डाउट, लेकिन ये कॉप अप कर लोगे। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन होता है, अगर आपने करवा ली तो वो समय जो है बच जाता है, ठीक है। एनीवे, अब देखो, एक प्रॉपर्टी है, उसके नीचे भी जानबूझ के एक निशान डाल दिया गया है, ये निशान डाला हुआ है। यानी इसमें दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये पैरेलल, ये एक सीधी रेखा चल रही है, ये कॉप अप करवा लेगी, ये उससे बचा देगी, मुसीबत ज़्यादा नहीं लाएगी। तो आपकी चीज़ों में प्रॉपर्टी जब भी परचेस कर रहे हो, उस वक्त कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। एनीवे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथ कहता है कि इसे एक ऐसी रिफाइन सोच वाला, एक सोच वाली, क्या कहते हैं उसे, एक आइडिया चाहिए था कि लाइफ कैसे जो है सुधरे, वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से चलो, जॉब चेंज करनी है, जॉब चेंज कर जो है आप आगे बढ़ सकते हो। 51 साल में, 52 साल 10 महीने तक आपकी लाइफ में कोई भी म्यूचुअल फंड या वो कर सकते हो। उसके बाद हट जाना, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स से हटकर अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो 54 साल से कीजिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है 53 पर, सोच समझ के कीजिएगा। और मैंने आपको जो सलाह दी है उससे रिलेटेड रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको समय मिलेगा, दोबारा समय मिलेगा कोई चीज़ बनाने का, वो 58 साल पर, 60 साल पर और 63 पर घर बैठ जाना,
तीर्थ यात्रा में निकल जाना, लेकिन ना बिजनेस करोगे ना कुछ। अगर यहाँ कुछ भी करा सब जगह से फंसोगे। बेटर है घर पर 1 साल तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, ठीक है। किसी को पैसा मत दो, किसी को कुछ मत करना, यहाँ पर लॉसेस डेफिनेटली हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।